वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद अमृता। सो दोस्तों, हमने अभी कल सीखा बहुत ही सिंपल और बेसिक, जिसमें हमने सीखा था कि दिस दैट दीज एंड दोज। आज हम सिंपल एंड बेसिक्स में सीखेंगे कुछ नया, जिसमें कि बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत कंफ्यूजन होता है। हम सीखेंगे एंड हम सीखेंगे द के बारे में। ठीक है, आज हम इन तीनों के बारे में सीखेंगे कि किसको कहाँ और कैसे यूज करते हैं। ठीक है, सो टू बी कंटिन्यू विथ मी, हम लोग इसको कंटिन्यू सीखते हैं। ओके, जो ए एंड और द होता है उसको नाउन के पहले लगाते हैं, ये हमने बहुत बार सुना है और हम हमेशा बचपन से सीखते आए हैं कि जो कॉन्सोनेंट होता है उसके साथ ए लगता है। ठीक, कॉन्सोनेंट के साथ ए लगता है और वोवेल जो होता है उसके साथ क्या लगता है, एन लगता है। लेकिन आप देखो ए ई आई ओ यू, ये हमारे वोवेल होते हैं। ए ई आई ओ यू होता है वोवेल्स। लेकिन हमने हमेशा सुना है कि जो वोवेल्स होता है ए आई ओ यू, जब ये आता है तो एन लगता है। लेकिन मैं इसको बोलती हूँ कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। मैं हमेशा बोलती हूँ नहीं, ऐसा नहीं होता है। एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, जैसे यूनिवर्सिटी। ओके, यूनिवर्सिटी, जब यूनिवर्सिटी की स्पेलिंग हम बोलते हैं और हम कहीं भी लिखते हैं तो वहां पे हम क्या लगाते हैं, ए यूनिवर्सिटी। हम एन नहीं लगाते हैं, ए ही आता है। ऐसे आर, एच ओ यू आर, आर, आर जब भी घंटे के बारे में होता है तो वहां पे हमेशा एन लगता है, ए नहीं लगता है। तो कैसे हम बोल सकते हैं कि ये वोवेल्स के साथ ए ई आई ओ यू के साथ ही आता है एन? ऐसा नहीं होता। देखिए एच के साथ भी आया है। तो इसका लॉजिक क्या होता है? इसका लॉजिक ये होता है कि जो भी प्रोनाउंसिएशन जो होता है, अगर वो स्वर में आए, जैसे कि अ से लेके अह तक आए, तो वहां पे क्या यूज होगा, मतलब एन यूज होगा। ठीक है, जहां पर भी स्वर के साथ आता है, जहां पे भी प्रोनाउंसिएशन स्वर के साथ आता है, उसमें क्या यूज होता है, एन यूज होता है। और वहीं जो व्यंजन के साथ आता है वहां पे ए यूज होता है। एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। जो अ से लेकर अह तक आए, जहां भी ये प्रोनाउंसिएशन हो अ से लेकर अह तक, वो क्या हो जाएगा, एन यूज होगा। उसमें क्या यूज करेंगे, एन। ओके, लेकिन ए कहाँ यूज करेंगे, ये यूज करेंगे हमारा क से लेकर के ज्ञ तक जितना भी आएगा वहां पर हम क्या यूज करेंगे, ए यूज करेंगे। देखिए एग्जाम्पल मैंने यूनिवर्सिटी और आर का दिया हुआ है। अब आप देखिए यूनिवर्सिटी में क्या आ रहा है, य का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये यूनिवर्सिटी आ रहा है तो इसमें प्रोनाउंसिएशन क्या आ रहा है, य का, इसलिए इसके आगे तो ये क्या है, व्यंजन है। व्यंजन में हमेशा ए लगता है और यहीं पे आर जो हो रहा है, आर का यूनिवर्सिटी जो आ रहा है, उसका प्रोनाउंसिएशन क्या आ रहा है, आर, आर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, स्वर का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, स्वर आ रहा है, आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे स्वर आ रहा है तो यहाँ पे क्या यूज होगा, एंड। ओके, तो आप इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान में रख लीजिए कि जहां भी प्रोनाउंसिएशन, क्योंकि हम हिंदी पढ़े हुए, हिंदी हमें आता है, हिंदी हमारा मातृ टंग है, तो हमें समझ में आता है कि कहाँ पर क्या मिस्टेक होगी या कहाँ पर क्या हम लगाएंगे। तो जब भी कभी ये ए एन की बात आए और आपका प्रोनाउंसिएशन जो है अगर वो स्वर के साथ निकलता है, ठीक, तो वहां पे एन का यूज होगा। और जहां पे व्यंजन के साथ निकलता है, हमारा जो भी वर्ड है अगर व्यंजन के साथ निकलता है तो वहां पर ए का यूज होगा। होप आपको समझ में आ रहा होगा। कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं, जैसे कि यूनिटी। अगर हम यूनिटी की बात करें, यूनिटी में क्या आ रहा है, य का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, यूनिटी आ रहा है ना। देखिए, आप देखिए य आ रहा है, तो जब य आएगा तो इसके आगे क्या ले लेगा, ए। ओके, लेकिन अगर यहीं पर अम्ब्रेला हो जाए, UMBRELL, अम्ब्रेला, अगर अम्ब्रेला हो गया तो आप देखो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या आ रहा है, अम्ब्रेला, आ रहा है। ओ का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, मतलब स्वर में आ रहा है, तो यहाँ पे क्या यूज होगा, एन अम्ब्रेला। ठीक, और कुछ एग्जांपल के साथ समझेंगे, जैसे एप्पल, APPLE,
इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है? एप्पल, एप्पल। ठीक, ये क्या से हो रहा है? स्वर से हो रहा है, तो यहाँ पे भी एन आएगा। ओके, लेकिन यहीं पे हमको लिखना है ऑनर, ऑनर लिखना है तो HOUNER, ऑनर लिखना है। तो यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन क्या रहा है? ऑनर की प्रोनाउंसिएशन होता है ऑनर, तो यहाँ पर क्या आएगा? ए यूज हो, एन यूज होगा। यहाँ पर क्या यूज होगा? एन यूज होगा, ए यूज नहीं होगा, क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन आ से आ रहा है, ओ से आ रहा है। होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी, और हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे तो इसको भी, और कुछ एग्जाम्पल मैं देती हूँ, इसके साथ समझेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सो दोस्तों देखिए, वाई है, यहाँ पर भी हम क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन ई से आ रहा है, लेकिन यहीं पे ईयर आ गया, तो यहाँ पे स्वर से आ रहा है, तो यहाँ पे एन लगाएंगे। ठीक, आई में भी एन लगाएंगे, और इंपोर्ट में भी ईयर आया तो एन लगाएंगे। ठीक है, लग रहा है कि आपको ए और एन का कंफ्यूजन जो है वो क्लियर हो गया होगा। फिर हम द जो होता है ना, इसको द भी पढ़ते हैं, द भी पढ़ते हैं, और कहीं कहीं दी भी पढ़ते हैं। ठीक है, इस द को, अब इस द को द कहाँ पढ़ते हैं और दी कहाँ पढ़ते हैं, ये भी कंफ्यूजन होता है। तो आज हम इसको भी क्लियर करेंगे। ये भी सेम टू सेम ए और एन के जैसे ही होता है, एन के जैसे ही होता है, कि जहां पर एन में अ से लेके अह तक होता है ना, अ से अह तक आए, वहां पे क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं, और जहां पर क से ज्ञ तक आए वहां पे क्या लगाते हैं? ओ ए लगाते हैं। वैसे ही सेम होता है ये द एंड दी। ठीक है, द एंड दी, जहां पर भी इसका प्रोनाउंसिएशन जो होता है, अगर द होता है तो यहाँ पे जो द लगता है वो कहाँ पे लगता है? क से लेकर ज्ञ तक। अगर कोई भी प्रोनाउंसिएशन होगा तो क्या लगेगा? द। लेकिन अगर अ से लेके अह तक कहीं भी प्रोनाउंसिएशन होता है तो वहां पे लगेगा क्या? आपका दी। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा कई बार ये लिखा रहता है, जब भी कोई चीज ऐसे लिखा रहता है, ठीक, तो इसको हम पढ़ते हैं दी। इसको क्या पढ़ते हैं? दी। इसको द नहीं पढ़ा जाता है, इसको पढ़ते हैं दी। ठीक, लेकिन अगर यही चीज लिखा हो द हाउस, अगर ये चीज लिखा हो द हाउस, तो वहां पे हम क्या पढ़ते हैं? वहां यहाँ पे अगर ऐसे लिखा हो तो इसको पढ़ेंगे द हाउस, द हाउस। लेकिन इसी को पढ़ेंगे द एंड, द एंड, क्योंकि ये क्या प्रोनाउंस हो रहा है? ए से हो रहा है। ठीक है, और आप ये सोचोगे कि कहाँ पे द लगाते हैं, कहाँ पे दी लगाते हैं, तो कुछ ऐसे स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक होते हैं जहाँ पे द और दी का यूज होता है। एग्जाम्पल तो दोस्तों अब हम जानेंगे कि कहाँ पे हम ए यूज करें, कहाँ पे एन यूज करें, और कहाँ पे द यूज करें, और कहाँ पे दी यूज करें। ठीक है, दी और द। ठीक है, अब हम ये जानेंगे द की बात होती है, जैसे कि आई सॉ, जैसे कि ताजमहल की बात होती है तो द ताजमहल आता है। ठीक है, द ताजमहल। द रेड फोर्ट, लाल किला की बात हो रही है, द रेड फोर्ट। ठीक है, तो किसी भी स्पेसिफिक चीज की बात हो रही है तो वहां पे क्या यूज होगा? द। ठीक है, अगर हम किसी पर्सन या थिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं जिसको हम जानते हैं, जो नोन है, ठीक है, अगर हम उसके बारे में बात कर रहे हैं तो भी हम द यूज करेंगे। लेकिन अगर वही पर्सन अननोन है, ठीक है, तो हम वहां पे क्या यूज करेंगे? ए या एन यूज करेंगे। एग्जाम्पल के लिए हम देखेंगे कि जैसे कि आई सॉ अ गर्ल, आई सॉ अ गर्ल। ठीक है, मैंने एक लड़की देखा, मैंने एक लड़की देखा।
सॉरी लड़की देखा। अब मैंने इसको देखा, इस लड़की को, मैं नहीं जानती कि वो लड़की कौन है। अभी मेरे को ये अननोन है और मैं जिससे बता रही हूँ वो भी इसको नहीं जानता कि किस लड़की को हमने देखा। आई सॉ अ गर्ल, मैंने एक लड़की को देखा, तो वहां पे अ यूज हुआ है, ठीक है, वहां पर अ यूज हो गया है। लेकिन अगर अब इस लड़की को मैंने देखा, अब मैं इसको जान गई, अब इस लड़की के बारे में हम कंटिन्यू अगर आगे बात करते हैं तो वहां पे क्या बोलेंगे, द गर्ल। अगर मान लीजिए मुझे कुछ बोलना है, अगर गर्ल के बारे में कुछ भी बोलना है तो हम बोलेंगे द गर्ल, ठीक है, क्योंकि अब हम उसको जान गए हैं। द गर्ल वॉज प्लेइंग, मतलब लड़की खेल रही थी, वह लड़की खेल रही थी, लड़की खेल रही थी। मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि मैं अब उस लड़की को पहले देखी तो वो क्या थी, अननोन थी, ठीक है, मैं नहीं जानती थी कि वो लड़की कौन है। तो मैंने बोला कि आई सॉ अ गर्ल, मैंने एक लड़की देखा, देखा था, मतलब वह लड़की क्या कर रही थी, खेल रही थी, ठीक है। तो फिर जब हम स्पेसिफिक उसी लड़की के बारे में बात करें, पर्टिकुलर उसी लड़की के बारे में बात करें जिसको मैंने देखा, जिसको मैंने देखा, जब उसी के बारे में हम कंटिन्यू बात कर रहे हैं तो द गर्ल वॉज प्लेइंग, वह लड़की खेल रही थी। ओके, अगर मान लीजिए अगर हमें यहाँ पे एन की देखना है तो एन का अगर हम यूज करते हैं तो आई, मेरे पास एक सेब है, आई हैव एन एप्पल, ओके, मेरे पास एक सेब है। अब हम यहाँ पे अगर देखिए इसका प्रोनाउंसिएशन, अगर ये प्रोनाउंसिएशन जो है आई हैव एन एप्पल, मेरे पास एक सेब है, अगर यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन अ से आ रहा है, मतलब स्वर से आ रहा है, तो मैंने एन लिखा है। अगर यहीं पर अभी हम लिख दें आई हैव बिग एप्पल, बिग एप्पल, तो यहाँ पर हम एन नहीं यूज करेंगे, यहाँ पर हम एंड नहीं यूज करेंगे, क्योंकि उसके पहले जो प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, जो वर्ड आ रहा है, वो किससे आ रहा है, व्यंजन से आ रहा है, ब से यूज हो रहा है, तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, ए यूज करेंगे। ओके, तो अगर मैंने एक सेब मेरे पास एक सेब है तो हम वहां पे यूज करेंगे एंड। अगर बस बात करें एक स्पेसिफिक, हमारे पास एक सेब है तो एन एप्पल। अगर हम बात करें कि आई हैव अ बिग एप्पल, मतलब बड़ा एप्पल है हमारे पास, तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे, ए यूज करेंगे। होप यू अंडरस्टैंड पीपल। ओके, तो हमारे पास एक एप्पल है, हमने ये बात किया, ठीक। आई हैव अ एप्पल, आई हैव एन एप्पल, ठीक। आई हैड दैट एप्पल, मैं उस, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी आप इसको बनाते रहिए द एप्पल, अगर हम फिर उसी के बारे में कंटिन्यू बात करें, अब हमारे पास एक एप्पल है, अब वो कौन सा एप्पल है उसको हम जानते हैं लेकिन आप नहीं जानते हो, इसलिए मेरे पास एक एप्पल है, आई हैव एन एप्पल, लेकिन वह एप्पल कैसा है, मीठा है। द एप्पल इज स्वीट। ओके, अब हम स्पेसिफिक इसके बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में, जो मेरे पास एप्पल है, आई हैव एन एप्पल, मेरे पास एक एप्पल है, ठीक है। द एप्पल इज स्वीट, वो जो एप्पल है वो मीठा है। जब हम उसके बारे में बात करें तो हम वहां पे क्या यूज कर रहे हैं, द, ठीक है। तो इस बात को आप एकदम अच्छे से समझ लीजिए कि जहां भी स्पेसिफिक की बात होगी, इस बात को आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि जहां भी स्पेसिफिक की बात होगी वहां पे क्या यूज होगा, द, ठीक है, द का यूज होगा। जो नॉन स्पेसिफिक है वहां पे क्या यूज होगा, ए और एन, जैसे यहाँ पे एन यूज हुआ है, यहाँ पे ए यूज हुआ है, ठीक है। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए कि जो वॉवेल्स होते हैं वो सिर्फ वॉवेल से ही नहीं ए और एन का यूज हो जाता है, वहां पे उसका प्रोनाउंसिएशन, उसका साउंड ज्यादा मायने रखता है कि क्या साउंड हो रहा है, क्या प्रोनाउंसिएशन हम कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया था कि एप्पल में हम एन यूज करते हैं, यूनिवर्सिटी जो होता है जिसकी स्पेलिंग यू से स्टार्ट होती है लेकिन उसको हम ए उसके आगे प्रोनाउंस करते हैं, मतलब ए लगाते हैं, आर्टिकल जो हमारा होता है ये ए लगाते हैं, ना कि एन लगाते हैं। ऐसे आर में होता है कि एक घंटे के, अगर हम आई विल मीट यू आफ्टर एन आवर, हम बोलते हैं ना
1 घंटे के बाद हम मिलेंगे। तो वहां पे आर मतलब कि जब स्वर आ रहा है उसमें, जब व्यंजन आएगा तो ए का यूज, जब व्यंजन आएगा तो किस ए का यूज होगा, जब व्यंजन आएगा तो ए का यूज होगा, जब व्यंजन आएगा तो ए का यूज होगा, जब स्वर आएगा तो ए से लेकर अह तक जब स्वर आता है तो एन का यूज होता है। और इसी तरह द और दी में भी है, जब द आएगा मतलब कि द का प्रोनाउंसिएशन हम कब करते हैं, जब स्वर आता है, और वही दी का प्रोनाउंसिएशन कब कर स्वर द का प्रोनाउंसिएशन हम कब करते हैं, जब व्यंजन आता है, और वहीं हम दी का प्रोनाउंसिएशन कब करते हैं, जब स्वर आता है। ठीक है, होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अ से अह तक जब आता है, ठीक है, तो हम वहां पे दी यूज करते हैं, और क से लेकर क से ज्ञ तक जब आता है तो हम वहां पर क्या यूज करते हैं, द यूज करते हैं। आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अगर आपने इसको आज समझ लिया प्रॉपर तरीके से, तो आपकी जो स्पोकन इंग्लिश है, जो ये कंफ्यूजन है आर्टिकल्स में, वो कभी भी नहीं होंगे। और हाँ, इस बात को एक बार कंक्लूज करते हैं कि हमने आज क्या सीखा। आज हमने ए, एन और द और दी के बारे में सीखा। जो भी प्रोनाउंसिएशन होता है, जो साउंड होता है, उससे हम पहचानते हैं कि कहाँ पे ए लगेगा, कहाँ पे एन लगेगा, कहाँ पे द लगेगा, कहाँ पे दी लगेगा। तो द के लिए और ए के लिए हम क से ज्ञ तक का जो प्रोनाउंसिएशन होगा, जो व्यंजन के प्रोनाउंसिएशन होते हैं, उनके साथ हम ए और द यूज करते हैं। और जो स्वर के प्रोनाउंसिएशन होते हैं, अ से अह तक, वहां पर हम दी और एन यूज करते हैं। ओके, हमें उम्मीद है कि ये क्लास आप लोगों को समझ में आया होगा। सो दोस्तों, मिलूंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।